नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। तुलसीपुर नगर में एक राजा अपनी 6 पुत्रियों के साथ रहता था। राजा अपनी पुत्रियों से बेहद प्रेम करता था। राजा बहुत ही धार्मिक था और वह अपनी बेटियों को भी पूजा पाठ करने की शिक्षा देते रहता था। पूजा पाठ करवाता, व्रत करवाता, मंदिर ले जाता। राजा खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे राजा की सभी बेटियां बड़ी हो गई, जिसमें से सबसे छोटी बेटी बहुत ही मन से पूजा पाठ किया करती थी। वह मंदिर की अकेले ही साफ सफाई करके पूजा पाठ किया करती थी। व्रत पूजा आदि जो भी करती वो मन से किया करती थी। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर साठगांठ कर रहा था। वहीं पर राजा के राजपुरोहित भी मौजूद थे। तभी राजपुरोहित ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? राजन, तुम्हारी बेटियाँ अब विवाह योग्य हो गई है। तुम्हें उनके विवाह का विचार करने चाहिए। हाँ पुरोहित जी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बात और है। हाँ, कहिए ना, क्या बात है? राजन, तुम्हारी बेटियां तो विवाह करके अपने अपने घर चली जाएगी। फिर तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का क्या होगा? तुम्हारे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? बस यही बात की चिंता है मुझे। आप चिंता ना करें, हमारी बेटियां पूर्ण योग्य है ये राज्य को संभालने के लिए। हमारे बाद हमारी बेटियां ही इस राज्य को संभालेगी। वैसे भी मैंने उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा दे रखी है, आप निश्चिंत रहें। राजपुरोहित राजा की बातों को सुनकर मुस्कुराए और सभी वहां से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई। मैं अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी 6 बेटियों में से सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे कौन करती है। यही सोचकर राजा ने एक समारोह रखा। उसमें अपनी पुत्रियों को वहां बुलाया और सबसे पहले उसने अपनी बड़ी पुत्री को बुलाया और कहा, पुत्री, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बहनों में से सबसे ज़्यादा मुझसे कौन प्रेम करती है। तो बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। पिताजी, इसमें कोई पूछने वाली बात है? आप मुझे गुलाब जामुन की तरह प्रिय हो। राजा की बड़ी बेटी को गुलाब जामुन अति प्रिय था, इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर राजा दूसरी को बुलाया तो उसने कहा, पिताजी, आप मुझे रसमलाई की तरह प्रिय हो। क्योंकि उसे रसमलाई अति प्रिय था। अब तीसरी ने कहा, आप मुझे जलेबी की तरह प्रिय हो। चौथी ने कहा, आप तो मुझे लड्डू के समान प्रिय हो। और पांचवी ने कहा, आप मुझे बर्फी की तरह प्रिय हो। अब जब सबसे छोटी बेटी को बुलाया गया और उससे राजा ने पूछा, तुम मेरी सबसे छोटी पुत्री हो, अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तब छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, आप तो मुझे अति प्रिय हो और नमक के समान प्रिय हो। इतना सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से में वह कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बेटियों के मोह में गुजार दिए, पुत्र की इच्छा भी नहीं की, और मेरी ये छोटी पुत्री जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता था वही कहती है कि मैं इसको नमक के समान प्रिय हूँ। राजा से ये बात सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में आकर अपनी छोटी पुत्री को राज्य से निकाल दिया। छोटी पुत्री को राज्य से निकालने के बाद राजा ने बाकी के 5 पुत्रियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से की और इधर राजा की छोटी पुत्री
इस राज्य से निकलकर जंगल के रास्ते उस राज्य में जा पहुंची। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह एक पेड़ के पास पेड़ की छांव में रुककर इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक शिवालय पर पड़ी। यहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पास ही शिव जी की मंदिर है। अब वहीं जाकर देखती हूँ, शायद कहीं कुछ मिल जाए। छोटी लड़की उस मंदिर में जाती है। वहाँ एक मंदिर के पुजारी रहते हैं। वो पुजारी छोटी लड़की से पूछते हैं, बेटी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। छोटी लड़की उस पुजारी को सारी बात बता देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम यहाँ पर इस मंदिर में हमारे साथ रह सकती हो। यहाँ पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना और खुशी खुशी रहना। ऐसा कहकर उस मंदिर के पुजारी वहाँ से चले जाते हैं। छोटी लड़की वहाँ आराम से रहने लगती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन पुजारी सोचता है, ऐसे कब तक इस लड़की को यहाँ रखूंगा। ऐसा करता हूँ, अपने बेटे से इसकी शादी करवा देता हूँ और ये आराम से जीवन भर यहाँ रह सकेगी। पुजारी ने अपने बेटे के साथ छोटी लड़की की शादी करवा दी। फिर वो पुजारी के घर आराम से उसके बेटे के साथ रहने लगी। फिर कुछ साल बाद छोटी लड़की को 2 जुड़वा बच्चे हुए। बहुत वर्ष बीतने के बाद उधर राजा बूढ़ा हो चुका था। जब राजा बेबस और लाचार हो गया, तब उसकी 5 बेटियों ने राजा को ये कहकर निकाल दिया कि पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी सेवा सत्कार कौन करेगा? हमसे तो नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप कहीं इस राज्य से दूर कोई मंदिर में अपना स्थान ढूंढ लो, वहीं भगवान की पूजा भक्ति किया करें। इसी में हम सबकी भलाई है। बूढ़ा राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह उसी क्षण राजमहल से निकल गया। राजा जाते जाते वही मंदिर जा पहुंचा जहां उसकी छोटी लड़की रोज पूजा पाठ किया करती थी। मंदिर का वही पुजारी राजा से बोला, अरे भैया, आप कौन हो? इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। अरे भाई, इससे पहले तुम मुझे यहाँ कहाँ से देखोगे? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो पहले मुझे कुछ खाने को दें। महाशय, मेरा घर पास में ही है। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर चलकर आप भोजन कर सकते हैं। फिर राजा पुजारी ब्राह्मण के घर आया। उसकी छोटी बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया और उसकी छोटी बेटी को अपने पिता की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। महाशय, आप नहा धो लें, तब तक मैं अपनी बहू को बोलता हूँ आपके लिए कुछ भोजन तैयार कर दे। राजा नहाने धोने गया, तब तक उसकी छोटी बेटी उसके लिए पकवान बनाकर तैयार कर रही थी। जब राजा के सामने सारा पकवान आया तो राजा ने खाना शुरू किया। वो जो भी पकवान खाता वो मीठा था। राजा ने सारे पकवान चखा तो सारे पकवान सिर्फ मीठे ही थे। राजा को बहुत गुस्सा आया और वह पुजारी ब्राह्मण को बोला, क्या आपकी बहू को सिर्फ मीठा बनाना आता है? इसमें तो कोई नमकीन है ही नहीं। ऐसा खाना खाकर कोई कैसे रह सकता है? लगता है आपके यहाँ नमकीन खाना नहीं बनता है। तभी उसकी छोटी लड़की बोली, पिताजी, शायद आप भूल रहे हैं, आपके राजमहल में तो नमकीन की कोई जगह ही नहीं है। आपको तो सिर्फ मीठा ही पसंद है। इसी कारण से तो आपने मुझे राज्य से निकाल दिया था। ऐसा सुनकर राजा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और राजा कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो अपनी बेटी को समझ नहीं पाया और महल से निकाल दिया। इसकी सजा तो हमें भोलेनाथ दे ही चुके हैं। फिर उसने रो रो कर अपनी छोटी लड़की को सारी बात बताई। फिर पुजारी रसोई घर जाकर देखता है तो वहाँ सभी प्रकार के भोजन बने हुए होते हैं।
पुजारी एक थाल में भोजन लाकर राजा को परोस देता है। फिर राजा भोजन करके खुश हो गया। फिर एक दिन राजा अपनी छोटी लड़की और उनके दोनों बच्चों के साथ उसी मंदिर में आता है और भोलेनाथ को धन्यवाद करता है और अपने जमाई को भी साथ लेकर राजमहल वापस लौट आता है। भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन अच्छे से बीतने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।